रैयाम दरभंगा एवं सकरी मधुबनी में बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि पर नई सहकारी चीनी मिल तथा गन्ना बाई प्रोडक्ट्स आधारित अन्य इकाइयों की स्थापना एवं परिचालन करने की स्वीकृति दी गई। तो अब इन दोनों चीनी मिलों के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। किसानों को अनुदान पर हम लोग बीज, यंत्र इत्यादि उपलब्ध कराएंगे। माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में इस वर्ष से किसानों से बड़े लेवल पे जोड़ने का कार्यक्रम हम लोग बनाया है। तो जहाँ जहाँ चीनी मिल लगेगी उसके कैचमेंट एरिया में, जिसको कि हम लोग कमांड एरिया कहते हैं, आरक्षित क्षेत्र होता है, उसमें किसानों को गन्ना की फसल के लिए, गन्ना की खेती के लिए प्रमोट करना होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। बड़ी खबर दरभंगा और मधुबनी वासियों के लिए बताते चले। मधुबनी और दरभंगा में वर्षों से बंद पड़े चीनी मिल को चालू करने का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल बिहार सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी गई कि मधुबनी के सकरी में और दरभंगा के रैयाम में जो चीनी मिल वर्षों से बंद पड़े हुए हैं, अब उसे चालू करने के लिए दरभंगा के सकरी तथा मधुबनी के रैयाम में नया सहकारी चीनी मिल लगाए जाएंगे। यानी कि उद्योग लगेगा, रोजगार मिलेगा और किसानों को भी इससे बड़ा फायदा आने वाले दिनों में होने वाला है। जो चीनी मिल था, जहां पर जो चीनी मिल की जगह है, उसी जगह पर यह चीनी मिल चालू होगा। न केवल चीनी मिल बल्कि गन्ना से बनने वाले कई सारे प्रोडक्ट्स के लिए भी फैक्ट्रियां लगेंगी। और ये खबर खासतौर पर मधुबनी और दरभंगा के युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए और किसानों के लिए बहुत अच्छी है। बिहार सरकार ने चुनाव के दौरान जो घोषणा किया था बंद पड़े चीनी मिल को चालू करने का, अब उस पर अमल करते हुए दिखाई दे रहा है। जमीन वगैरह का जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है और जो कंपनी है वो इंडियन पोटास लिमिटेड कंपनी है न्यू दिल्ली की, जिसको भी लगभग 40% का सब्सिडी बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। न केवल कंपनी को सब्सिडी मिलेगा बल्कि किसानों को भी बैंक से सब्सिडी मिलने की बात कही जा रही है। तो ये बड़ी घोषणा बिहार सरकार के द्वारा कल किया गया है। रैयाम दरभंगा एवं सकरी मधुबनी में बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि पर नई सहकारी चीनी मिल तथा गन्ना बाई प्रोडक्ट्स आधारित अन्य इकाइयों की स्थापना एवं परिचालन इंडियन पोटास लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा करने तथा बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। तो अब इन दोनों चीनी मिलों के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। बिहार सरकार ने जो घोषणा किया था बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान, उस पर अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं बिहार सरकार। और यही वजह है कि बिहार में वर्षों से बंद पड़े मधुबनी में सकरी चीनी मिल तथा दरभंगा के रैयाम चीनी मिल को चालू करने का रास्ता साफ हो चुका है। इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा, युवाओं और बेरोजगारों को काफी फायदा होगा। साथ ही साथ मधुबनी और दरभंगा में उद्योग के क्षेत्र में एक बड़ा इतिहास भी लिखा जाएगा। सरकार के अप्रूवल से वो नीति अब अप्रूव हो गई है, उसके तहत विभाग को आगे काम करना है। तो पहली प्राथमिकता है कि हम लोग को उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गन्ना उद्योग, मिल आधारित, चीनी मिल आधारित जो उद्योग है उसको स्थापित करने के लिए काम करना है। चीनी उद्योग के साथ उसके साथ जुड़े जितने भी उद्योग हैं, जैसे डिस्टिलरी हो गया, पावर जनरेशन हो गया और उसके अलावा सीबीज इत्यादि, उस पर भी हम लोग की प्राथमिकता है। उसके साथ उसको एक शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में स्थापित करेंगे। गन्ना उद्योग की जब हम बात करते हैं तो इससे जुड़े हुए जो किसान हैं, क्योंकि एक ऐसा उद्योग है जिसमें कि किसानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसानों को अलग करके गन्ना उद्योग को प्रमोट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ चीनी मिल लगेगी उसके कैचमेंट एरिया में, जिसको कि हम लोग कमांड एरिया कहते हैं, आरक्षित क्षेत्र होता है, उसमें किसानों को गन्ना की फसल के लिए, गन्ना की खेती के लिए प्रमोट करना होता है और किसानों को हर संभव हम लोग को सपोर्ट करना होता है। तो उसके लिए भी सरकार अपनी प्राथमिकताओं में इसको रखा हुआ है। किसानों को गन्ना बीज उपलब्ध कराने से लेकर के उनको तकनीकी सपोर्ट देने, यांत्रिकरण के लिए यंत्र देने इत्यादि के लिए भी हम लोग अपनी योजना में, कार्य योजना में प्राथमिकता में उसको रखे हुए हैं। विभाग के द्वारा जो योजनाएं स्वीकृत की गई हैं उसकी डिटेल जानकारी आपको फोल्डर में है। मुख्य रूप से बीज उत्पादन कार्यक्रम, यांत्रिकरण योजना, अंतर्वर्ती खेती, गन्ना नर्सरी की योजना इत्यादि उसमें से महत्वपूर्ण योजना। किसानों को अनुदान पर हम लोग बीज, यंत्र इत्यादि उपलब्ध कराएंगे। माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में इस वर्ष से किसानों से बड़े लेवल पे जोड़ने का कार्यक्रम हम लोग बनाया है। क्षेत्र में जाकर के किसानों के साथ प्रशिक्षण करके, गोष्ठी करके, उनको जागरूक करके गन्ना उत्पादन से जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू होंगे उसकी जानकारी उनको दी जाएगी और योजनाओं की जो बारीकी होती है उसके बारे में उनको बताया जाएगा। इसके अलावा नेशनल रेप्यूट के जो संस्थान हैं उनके साथ भी सरकार ने एमओयू किया है। मुख्य रूप से आईआईटी पटना जो कि तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी गन्ना कृषि उत्पादन में। इसके अलावा बसंत दादा पाटिल संस्थान, शुगर संस्थान जो पुणे है, उसके साथ एमओयू किया गया है। कोयम्बटूर की संस्थान है गन्ना प्रजनक संस्थान, उसके साथ एमओयू किया गया है।
तो एक तरह से ट्रेडिशनल खेती के साथ कैसे हम लोग तकनीक को जोड़ें, कैसे अच्छा बीज लाएं, किसानों को उपलब्ध कराएं, तकनीकी सपोर्ट कैसे उनको उपलब्ध कराएं, इत्यादि सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पे काम करेगी।